जी दोस्तों, ओसामा के लिए योगी से गजब भिड़े अखिलेश। सिवान पहुंचते ही उड़ा दिया गर्दा, उधर भागे बाबा। ओसामा के पक्ष में अखिलेश ने बना दिया एक तरफा माहौल। आपको बता रहे हैं पूरी खबर। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लगातार चुके बिहार 243 विधानसभा में फिलहाल सबसे चर्चित हॉट सीट सिवान की रघुनाथपुर बनी हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही बना दी है। जंगल राज का जिक्र करके, शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र करके एक तरह से ओसामा का प्रचार प्रसार भी कर दिया है, तो दूसरी तरफ अपनी सरकार की पोल भी खोल दी है कि आज भी उन्हें जंगल राज के गान गाने पड़ रहे हैं। और इसी जगह योगी बाबा आए, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो है हिंदू मुसलमान मंदिर वही किया, और आज अखिलेश ने उलट दिया सब कुछ। ओसामा के पक्ष में बना दिया माहौल, योगी बाबा को दे दिया ऐसा जवाब, उड़ गए होश। आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार का चुनावी रण क्षेत्र इस समय पूरे जोश के साथ गरमाया हुआ है, और सिर्फ राज्य की जनता ही नहीं बल्कि अब तो पड़ोसी प्रदेशों से भी कद्दावर नेता, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, लगातार सक्रिय हैं। और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उसी जगह पहुंचे, योगी को जवाब देने पहुंचे। और शायद अब तो सिवान नहीं आएंगे योगी आदित्यनाथ। महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगने बिहार पहुंच चुके। अपनी पहली बड़ी जनसभा सिवान के रघुनाथपुर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओसामा के पक्ष में जो माहौल बनाया, देखने लायक था। इस जनसभा में उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लिया। साफ कहना कि विपक्ष के खिलाफ सिर्फ भाषण नहीं बल्कि बदलाव का संदेश देना जरूरी है। अखिलेश ने योगी के ओसामा वाले बयान पर जमकर पलटवार किया कि नाम वैसे तो ओसामा कितना अच्छा नाम है, अखिलेश ने कहा, लेकिन हमारे कुछ नेता एकरंगी हैं, उनके लिए नाम बदलना आम बात है। जैसे हमारे नेता नाम, वेशभूषा, पार्टी बदलते रहते हैं, चुनाव चिन्ह भी बदलते रहते हैं। एकारंगी यानी कई तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जो लताड़ लगाई है, आपको सुनना चाहिए। और यहाँ की विधानसभा के लोगों ने पहले ही तय कर दिया है कि यहाँ से विधायक बनने अगर कोई जा रहा है तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। वही अखिलेश ने योगी को जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि अब बिहार में बाहर की बात नहीं है एनडीए वाली, अब बिहार से बाहर है एनडीए सरकार। और उन्होंने आगे कहा कि नाम बदलने का खेल खूब चला, और ये खेल सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदल चुका है। अगर आए थे यहाँ तो ओसामा का नाम भी बदल सकते थे। ओसामा का नाम वो शेर सिंह रख देते। कोई शेर सिंह खराब नाम थोड़ी ना है क्या? इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में हमारे पड़ोसी बुलडोजर दिखाकर जनता को डरा रहे हैं। बस 400 दिन बच रहे हैं, लेकिन ड्राइवर और चाबी बदल गई तो बुलडोजर कहाँ जाएगा। उनका संदेश साफ था कि डर और दिखावे से जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम बदल देंगे, इसका भी जिक्र किया। यूपी का गोरख धंधा इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ नकल से काम किया जा सकता है, लेकिन नकल के लिए भी ज्ञान चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया। यहाँ पर
और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही हैं। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने, जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के रोजगार वादों की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि तेजस्वी ने तय किया है हर परिवार के लोगों को रोजगार मिलेगा, हर घर एक सरकारी नौकरी। बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे देंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। वो नौकरी पे उन्होंने ना वोट मांगा, वो आज भी यहाँ आके जंगल राज और शहाबुद्दीन का जिक्र करते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि उद्योगपति बढ़ते बढ़ते किस ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन जब उनके हिसाब किताब की जांच की जाए तो अधिकांश उधर ही एक तरह से नकली आंकड़े सामने आते हैं। नीतीश पर भी अखिलेश ने हमला करते हुए कहा कि बस चुनावी दूल्हा पहले ही विदाई की तैयारी कर चुका है, माला किसी और के हाथ में जा रही है, और यह संकेत है कि सत्ता की गद्दी पर अब भरोसे की जगह सिर्फ हिंसा और दिखावा है। खैर, जनसभा में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि ये भरोसे, इसके अलावा ये काम, जिम्मेदारी की लड़ाई है। अखिलेश ने जनता से कहा कि अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है, अब वक्त है फैसले करने का और वक्त बदलाव का है। आप इन्हें बिहार में देख लो, यूपी में हम इन्हें देख लेंगे 400 दिन के बाद। यानी योगी आदित्यनाथ को कई तरह से चेता दिया उसी जगह से जहां योगी आदित्यनाथ ने आकर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का परिदृश्य होता है, उसी पर योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से उन्होंने जो कहा ठीक वैसे ही उसी जगह पर उसी हिसाब से अपनी भाषा में अखिलेश ने योगी को समझा दिया है। उधर ओसामा के पक्ष में माहौल को बिल्कुल एकजुट कर दिया है, माहौल बिल्कुल बढ़ा दिया है। खैर बहरहाल, आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, राय कमेंट में ज़रूर कीजिए। आप लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया।